हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल राठी। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्री और थर्मल फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। बेटा थर्मोमेट्री क्या है, टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल के बारे में हमें बताएगी। सिंपल एक लाइन में डिफाइन किया जा रहा है। क्या डिफाइन किया जा सकता है सर? इट इज स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की मेजरमेंट की स्टडी किया जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है थर्मोमेट्री। इसी थर्मल फिजिक्स की शुरुआत है। जैसे बच्चों यहाँ वर्ड पहले हमारे पास नया आ गया बेटा, टेम्परेचर। सो वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। सर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या, आप ये समझा दो। टेम्परेचर को समझाने के लिए बच्चों धीरे धीरे 3 स्टेप में बात करूंगा। सबसे पहले टेम्परेचर कैसे देखते होंगे? ऐसे देखते हैं, टच करके देखें कोई चीज़ गर्म है कि ठंडी है। तो सबसे पहले बोला गया बच्चों, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस, उसकी डिग्री को बच्चों हमने क्या बोला बेटे? टेम्परेचर बोल दिया। ठीक है, आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स। एटम या मॉलिक्यूल बच्चों जिस टाइप का सब्सटेंस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑल एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने एटम या मॉलिक्यूल है बच्चों, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सही है क्या? और अच्छे समझो बच्चों, एक स्टार पॉइंट है, इससे ये भी बताया जाएगा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और ये मैं कहाँ बता पाऊंगा आपको? ये हम आपको KDG में प्रूफ कर पाऊंगा। सर ऐसे मैंने कैसे लिख दिया कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर एक अगला सवाल और आता है। क्या बच्चों आप एक एटम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो? जैसे बोर्ड बहुत सारे एटम से बना हुआ, तो मैं इसे टच करके देखूँ तो क्या सर इस एटम का एक का तापमान क्या बता दो, या यहाँ एक एटम उसका तापमान क्या बता दो? क्या ऐसा हो सकता? नहीं बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो एक पॉइंट और आ जाता बच्चों, इट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी बेटा? ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, नॉट माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? टेम्परेचर विल बी डिफाइंड ओनली फॉर एन ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल का डिफाइन नहीं किया जाएगा, पूरे आपके ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किया जाएगा। अब यहाँ से बच्चे टेम्परेचर का कुछ अपने को ओवरव्यू पता चल जाता है कि हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है। उसके बाद मोर करेक्ट वे में बोला जाए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का बताया जा सकता है, आपका एटम या मॉलिक्यूल का नहीं बताया जा सकता। सो टेम्परेचर के बारे में पता चला तो एक नियम हम पढ़े हैं, टेम्परेचर को मेजर करने कौन सा काम आता है? उसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो मैं इसको बोल दूंगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या थी बच्चों? यदि अपने पास ए ऑब्जेक्ट है और एक बी ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है बच्चों और एक बी ऑब्जेक्ट है, यदि दोनों ऑब्जेक्ट एक सी ऑब्जेक्ट के साथ, देखो बेटा कैसा कंडीशन, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी एट द सेम टाइम बी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। यदि ए और आपका क्या लिखा जाए? ऐसा लिखा जाएगा बेटा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर ऑब्जेक्ट सी सेपरेटली। अलग अलग ए और सी आपका इक्विलिब्रियम, बी और सी आपका इक्विलिब्रियम में। तो उसका मतलब क्या होगा बेटा? ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बच्चों यहाँ एक वर्ड आ गया, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम को बच्चों सही बोला जाए तो क्या है? इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को इक्वल देखने का तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ सर? यदि ए और सी का तापमान बराबर है, उसी समय बी और सी का भी बराबर, ए का भी 20 डिग्री, सी का भी 20 डिग्री, तो उसी टाइम बी और सी भी 20 का मतलब क्या बोला जाएगा सर? ए और बी का टेम्परेचर भी बराबर होगा, जीरोथ लॉ बोला जाता है। बच्चों जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेज हैं, जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेज हैं बेटा, स्टार लगा के, ऑल टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेज, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेज, जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेज हैं बच्चों, का नाम होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आर डिजाइंड ऑन बेसिस ऑफ स्लॉट। ये भी समझ में आती है। हाँ सर, जब टेम्परेचर बराबर होगा बॉडी का इंस्ट्रूमेंट के साथ, तभी तो हम बोल पाएंगे हाँ सर थर्मल इक्विलिब्रियम में सही टेम्परेचर हमने मेजर किया है। जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री है बच्चों, किसी चीज़ को मैं कॉन्टेक्ट में लेके आया, टच में लेके आया, जिसको थर्मोमीटर बोला है, यदि उसका टेम्परेचर मैं बोल दूं बच्चों बराबर है, तभी तो मैं बॉडी का 100 और स्टिप का भी 100 हो जाए तो मैं बोल पाऊंगा हाँ बराबर और सही मेजर किया है।
बच्चों लेकिन एक यहाँ पे एक डबल स्टार पॉइंट भी आ जाता है जो पहले स्टेट पीएमटी में पूछा गया है कि यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो सर, टेम्परेचर 60-70 डिग्री ना हो गए, 2000, 4000, 5000 डिग्री है, तो क्या थर्मोमीटर से मेजर किया जा सकता? नहीं बच्चों, फिर थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जाएगा। देन हाई टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों? पायरोमीटर को बोलते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर होता है इनका मेजरिंग डिवाइस। सर कितना हाई टेम्परेचर को वैल्यू देगा का अलग से स्पेसिफाई करेगा बेटा, वेरी हाई टेम्परेचर, देन यू हैव टू टेक पायरोमीटर। फिर हमें क्या लेना पड़ा आपका? टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इज पायरोमीटर एंड दैट स्टडी इज नोन एज पायरोमेट्री। दैट स्टडी इज नोन एज पायरोमीटर। सही है बच्चों, अब मैं डिवाइस जान गया हूँ, नियम जान गया हूँ और टेम्परेचर समझ गया हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे और जा सकता हूँ। थोड़ा सा आगे कैसे? सर कोई चीज़ पे डिपेंडेंसी आप बताओ टेम्परेचर की, इसको बोला जाता है बच्चों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसको ऐसा बोला जाएगा। इसको बच्चों मैं टीपी करके लिखूंगा, टीपी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? सर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली डिपेंडेंट हो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन में आए। कैसा लिखा जा सकता है? द प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी which varies linearly with temperature। टेम्परेचर जो लीनियर वेरिएशन दिखाए, क्या लीनियर जरूरी है बच्चों? इजी कैलकुलेशन के लिए जितना पोर्शन हम पढ़ते हैं वो लीनियर वेरिएशन में हम पढ़ते हैं। लीनियर वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर जो है आपका 30 डिग्री और प्रेशर 1 ATM है। जहाँ 1 ATM प्रेशर, वहाँ कितना टेम्परेचर? 30 डिग्री सेल्सियस है। किसी दूसरे रूम में जहाँ टेम्परेचर आपका प्रेशर क्या बच्चा? 2 ATM, तो टेम्परेचर क्या सर डबल कर दो, क्योंकि प्रेशर डबल तो टेम्परेचर भी डबल। ऐसे लीनियर वेरिएशन होता है। 4 मेन प्रॉपर्टी होती है बच्चों। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ HG कॉलम। बहुत बेसिक टाइप का है, हम लोग जानते भी हैं। जो सिंपल डॉक्टर लोग रखते हैं लेंथ ऑफ HG कॉलम, वो ऊपर पारा जाता है, वो वाला टेम्परेचर बढ़ेगा सर HG ऊपर जाएगा। नंबर 2 टाइप की चीज़ होती है बेटा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। गैस थर्मोमीटर बोला जाएगा बच्चों। और एक होता बच्चों टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छे से इस बात को समझते हैं। जब टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका नाम होता बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। उल्टा नाम है बच्चों, जब प्रेशर डिपेंडेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। कहाँ से आया होगा? ऐसे याद करने के लिए PVNRT से देख लेना। जब आपका प्रेशर टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है तो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। जब बच्चों आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट, इसका नाम क्या आ जाएगा? उल्टा कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। क्या आ जाएगा बेटा? कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। जो लेटेस्ट आजकल आता है बच्चों थर्मोमीटर, कैसा? डिजिटल थर्मोमीटर। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है वो? डिजिटल थर्मोमीटर। सर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंडेंट आएगा? रेजिस्टेंस के ऊपर। सही है क्या? बनाओ शाबाश बेटा। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें पढ़ी बच्चों, टेम्परेचर के बारे में समझ लिया, स्केल के। अब हम आ गए बेटा टेम्परेचर स्केल के ऊपर। कैसे टेम्परेचर स्केल को डिजाइन किया जा सकता है? टू डिजाइन ए टेम्परेचर स्केल। एक टेम्परेचर स्केल आपको डिजाइन करना है। सो हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है बच्चों? हमें रिक्वायरमेंट है 2 चीज़ों की बेटा। 1 इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी वी डिफाइंड एंड 2 इज 2 फिक्स पॉइंट। 2 फिक्स पॉइंट होते हैं बच्चों। और 2 फिक्स पॉइंट कैसे नाम रह सकते हैं बच्चों? जैसे लोअर फिक्स पॉइंट या इसी का एक नाम होता है बच्चों आइस पॉइंट। जैसे बच्चों मैं इसको बार बार आइस पॉइंट ही बोलूँगा, मैं इसको IP ही बोलूँगा लोअर फिक्स पॉइंट को। एक होता बेटा अपर फिक्स पॉइंट, एक होता बच्चों अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट का बच्चों हम हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे या बच्चों स्टीम पॉइंट हम बोल देंगे। मैं इसको SP बोलूँगा, स्टीम पॉइंट। हमें 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट है, हमें एक आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। नो डाउट हम जानते हैं, वाटर के रेफरेंस पे मैं बात कर रहा हूँ। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट की मेरे पास पता हो और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी स्केल बन जाएगा बच्चों। एक पहली इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन है, इस चैप्टर में आपको यही ध्यान देना है। कैसा? सर ये डिग्री सेल्सियस है तो माइनस आइस पॉइंट 0 डिवाइड बाई स्टीम माइनस आइस। तो कोई भी टेम्परेचर स्केल लिखना ऐसा लिखा जाएगा, स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाई स्टीम माइनस आइस पॉइंट, ऐसा लिखा जाएगा। ये लिख दिया बच्चों मैंने केल्विन माइनस आपका आ गया बच्चों ये आपका आइस पॉइंट और ये आपका स्टीम माइनस आइस पॉइंट। और सिमिलरली वी कैन राइट फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32 और वी कैन राइट एज TX
टी एक्स माइनस आई पी डिवाइड बाई एस पी माइनस आई पी। बच्चों टी एक्स क्या बेटा? सर ये टेम्परेचर ऑन एन अननोन स्केल एक्स है, इसके ऊपर लर्न लिख रहा हूँ। ये आपको फॉर्मूला हमेशा ध्यान देना, याद भी रखना है। कैसे याद रखना? टेम्परेचर स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाई स्टीम माइनस आइस पॉइंट। आपको इतना ध्यान देना, इतना हो जाएगा, काम बन जाएगा। बच्चों इसके बाद देखो सर, यहाँ 2 पॉइंट का यूज तो किया है, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है। जो हमने बोला ना प्रॉपर्टी का यूज, वो नहीं किया। नोट नंबर 1 बन जाता है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल एंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कैसे यूज किया जा सकता है बच्चों? कैसे रिलेशन का यूज किया था, कैसे रिलेशन होता है? कई बार क्या करेगा बच्चों, अपने क्वेश्चन ऐसा देगा, जैसे लेंथ ऑफ HG कॉलम वाला लगा लो आप, कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है। जब टेम्परेचर 100 डिग्री है तो लेंथ आपकी मान लो 20 सेंटीमीटर है। तो तब बताओ जब आपका टेम्परेचर 60 डिग्री कितना लेंथ होगा बताओ। तो बच्चों लेंथ को टेम्परेचर कंपेयर करना। तो देखो बच्चों, जैसा भी आपको दिया हो ना, जो भी स्केल दिया उनमें से वही उठा लो। जैसे मैंने आपको अभी बताना है वो टेम्परेचर स्केल वाला बताया, डिग्री वाला, इस बार डिग्री वाला उठा लो। सो TC माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0। तो ये इसके बाद क्या किया जाए सर? इक्वेट किससे करूँ? लेंथ वाले से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सो ये अननोन टेम्परेचर है तो लेंथ एट अननोन टेम्परेचर। ये 0 है तो बेटा लेंथ एट 0 डिग्री। ये 100 है तो लेंथ एट 100 माइनस लेंथ एट 0। इस टाइप से एक रिलेशन बन सकता है। सिमिलरली क्या कर सकते हैं बच्चों हम? कंपेरिजन वी का भी। सर वॉल्यूम अननोन टेम्परेचर पे, वॉल्यूम 0 पे, वॉल्यूम 100 पे, वॉल्यूम 0 पे। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर प्रेशर एंड आल्सो फॉर रेजिस्टेंस, बच्चों आपको ये याद नहीं करना है। हम इसको याद करने लग जाएंगे ना बच्चों, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, हम क्वेश्चन में समझेंगे, उसी की फॉर्म में बना लेंगे। जैसे मुझे कोई बोलता फाइंड आउट रेजिस्टेंस एट 350 केल्विन, तो मैं क्या समझता सर केल्विन वाला स्केल लेना पड़ेगा। तो केल्विन वाला स्केल ये ले लेता हूँ उठा के, और इसको किससे इक्वल करता है सर? क्या बोला? रेजिस्टेंस बोला। तो इसको इक्वल करता रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट 273 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 373 माइनस रेजिस्टेंस 273। मैं इस टाइप से इसको कंपेयर करता। एक दो क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं कैसा। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया चैप्टर का, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, equivalent to 50 degree Celsius if resistance at IP and SP are 10 ohm and 90 ohm। बच्चों यहाँ एक दो आपके मन में डाउट होगा, डाउट को दूर कर देना। पहली बात, अब ये अपने मर्जी से मत मानना IP की वैल्यू कम और SP की ज़्यादा होती है। वो अपने आप आई है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। आप तो देख लेना IP की जो वैल्यू है वो आपको लेनी है, SP की जो वैल्यू वो आपको लेनी है। आप अपनी मर्जी से मत सोचना। क्या बोला सर? रेजिस्टेंस आपको निकालना है, किस पे निकालना? 50 डिग्री पे। तो स्केल कौन सा लेना? डिग्री वाला। सो TC माइनस 0 डिवाइड बाई दिस। सर रेजिस्टेंस के साथ लेना है तो रेजिस्टेंस के साथ ले लेंगे। कैसा बन जाएगा बेटा रेजिस्टेंस के साथ? सर R एट अननोन टेम्परेचर, R 0 पे बेटा, R 100 पे और R आपका 0 पे, ऐसा लिया जा सकता है। टेम्परेचर क्या बेटा अपने पास? 50 डिवाइड बाई 100। अननोन रेजिस्टेंस आप नहीं जानते अभी कितना आएगा 50 पे, लेकिन IP पे कितना बच्चों? 0 है, और SP पे कितना? 90। बेटा पहले कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज 1/2। सो 1/2 इज RT माइनस 10 डिवाइड बाई 80। सोल्व किया, सो RT वी कैन राइट एज 50 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? 50 ओम। आसान से क्वेश्चन हमने बनाया। कई बार बेटा क्वेश्चन टेम्परेचर पे नहीं पूछता, ऐसा नहीं बोलता कि टेम्परेचर जो डिग्री में 60 है बताओ फारेनहाइट में क्या आएगा, तो मैं बना ही दूंगा। पहले वाला रिलेशन जानते हैं, ये वाला रिलेशन जानते हैं, इससे कुछ भी आप बना लो टेम्परेचर पुट कर करके। एक टाइप का रिलेशन मैंने आपको बता दिया बच्चों जो प्रॉपर्टी के साथ बनता है। कई बार सवाल में कहते हो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाई। बच्चों इंक्रीज बाई डिक्रीज बाई दिया होने का मतलब आपको डेल्टा दिया हुआ। नोट टू समझते हैं बच्चों, जब टेम्परेचर डिफरेंस दिया है फिर कैसे करना पड़ेगा। देखो बेटा अपने पास टेम्परेचर स्केल क्या थी सर? TC माइनस 0 डिवाइड बाई 100, और वो क्या था बच्चों अपने पास सर? TK माइनस 273 डिवाइड बाई डिफरेंस क्या था बच्चों? यहाँ भी 100, एंड TF माइनस 32 डिफरेंस यहाँ क्या था बच्चों? 180, और यहाँ अननोन स्केल था बेटा TX माइनस IP डिवाइड बाई SP माइनस IP।
बच्चों जब भी आपको डेल्टा चाहिए ना, चेंज चाहिए, तो आप डिफ्रेंशिएट करो। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा सर, टी सी का आ जाए डेल्टा टी सी डिवाइड बाई 100 एज इट इज, टी के का आ जाए डेल्टा टी के और पीछे वाला क्या कांस्टेंट 0 डिवाइड बाई 100 और डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई 180 और ये आ जाए बेटा डेल्टा टी एक्स, आई पी एक नंबर है बेटा कांस्टेंट है, खत्म 0 और ये आ जाएगा एच पी माइनस आई पी। मैंने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया। इस फॉर्मूला को अलग से याद नहीं करना बच्चों, आपको पहले वाले याद है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेम्परेचर डेल्टा की फॉर्म में आ जाएगा, पीछे वाला कांस्टेंट 0 और नीचे वाला एच। जैसे बच्चों y माइनस 2 हो या ऐसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 100 ऐसा हो, सो इसको ऐसा लिखा जा सकता था x माइनस 100 डिवाइड बाई 2 माइनस 100। सो यदि आप उसको डिफ्रेंशिएट करते क्या आ जाता है बच्चों, इसका तो आ जाता 1/100 और ये 0 आ जाता, dx यहाँ चला जाता, क्या बन जाता dy बन जाता बेटा dx डिवाइड बाई 100। इस टाइप से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इस टाइप से डिफ्रेंशिएट किया कि पीछे वाला कांस्टेंट था उसका 0 बन जाएगा डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज रहेगा। इसका अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको पहले वाला अच्छे से याद है, उसी के बेस पे मैं कराऊंगा। क्वेश्चन एक देखते हैं, फाइंड टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल इक्विवेलेंट टू 50 डिग्री सेल्सियस। 50 आपको क्या करना बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस के फारेनहाइट स्केल पे इक्विवेलेंट निकालना है। ऑल्सो फाइंड आउट क्या बच्चों आपसे पूछा गया, इफ टेम्परेचर, ऑल्सो फाइंड आउट टेम्परेचर चेंज ऑन फारेनहाइट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 20 डिग्री सेल्सियस। अपने पास एक सवाल ये आ गया। देखो बच्चों पहले वाला पार्ट आप देखो, फारेनहाइट में आपको बनाना है 50 डिग्री का, तो सबसे पहले क्या सर डिग्री और फारेनहाइट का जो आप रिलेशन जानते हो लिख लो। सबसे पहले बच्चों जो डिग्री का और फारेनहाइट का हम रिलेशन जानते हैं लिख लिया। अपने पास टी सी की वैल्यू क्या दिया बेटा 50, तो 50 डिवाइड बाई 100 और ये आ जाएगा बेटा टी एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180, कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 90। सो टी एफ इक्वल टू 90 प्लस 32, वी कैन राइट बच्चों कितना आ जाएगा दिस मच फारेनहाइट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या बोला, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई तो मतलब क्या डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कर उठा के यहाँ। सो डेल्टा टी सी डिवाइड बाई 100 डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई 180। बच्चों इसकी वैल्यू कितना दिया बेटा सर 20 डिवाइड बाई 100 और ये टी एफ डिवाइड बाई 180। सोल्व करेंगे 5 से और ये कैंसिल करो कितना आ जाएगा बच्चों 3 और आपका ये बनेगा कितना बेटा 5 पे आपका 3 5 6, तो डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा बच्चों 36 डिग्री फारेनहाइट। टेम्परेचर में 20 डिग्री बढ़ाया तो बच्चों टेम्परेचर फारेनहाइट में कितना इंक्रीज करेगा 36। एक और क्वेश्चन और करते थोड़ा और आपका अंदाजा लगा। अननोन स्केल एक्स क्या लिखा हुआ था, वन इन स्केल क्या था उसको ऊपर देखो आप सिंगल स्टार में बनाया। फाइंड टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू 50 डिग्री सेल्सियस ऑन एन अननोन स्केल, ऑन एन अननोन स्केल। क्या बच्चों अननोन स्केल कौन सा लिया मैंने, एक्स हैविंग आई पी एंड एस पी माइनस पॉइंट आपका 10 डिग्री और माइनस 140। बच्चों आपको फिर मैंने बोला था आई पी और एस पी को अपनी मर्जी सब छोटा बड़ा मत मानना। अब क्वेश्चन देख लो बेटा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कौन पहले लिखा, आई पी पहले लिखा तो आई पी की वैल्यू है, एस पी बच्चों आपका बाद में लिखा है तो ये आपकी एस पी की वैल्यू है, 140 जो है आपकी एस पी की वैल्यू है। सर आपको किससे कंपेयर करना, एक्स से करना, क्योंकि ने बोला है एक्स का और डिग्री सेल्सियस का। सो डिग्री सेल्सियस वाला और एक्स में क्या रहा बच्चों टी एक्स माइनस 10 आ जाएगा और 140 माइनस 10 आ जाएगा। सही लिखा क्या सर, टी सी की वैल्यू कितनी 50 डिवाइड बाई 100 और ये बेटा टी एक्स प्लस दिस डिवाइड बाई 150। सोल्व करेंगे 2 और ये 3 50 से कैंसिल किया और अच्छे से कैंसिल किया बेटा आपका 25। सो वी कैन राइट 75 इक्वल टू टी एक्स प्लस 10 और टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री एक्स। सेम टाइप के सवाल में नहीं बोल देता ना बेटे, वही फिर पूछता मैं कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 20 डिग्री, फिर आप बताओ कोई दिक्कत, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेल्टा टी सी डिवाइड बाई 100 आता बच्चों, ये डेल्टा टी एक्स ये 0 बन जाता है ना और डिवाइड बाई 150। यदि इसको मैं 20 डिग्री से इंक्रीज करता तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, देखना एक बार। सर ये 50 से कैंसिल किया 2 और ये 3 तो आपका चला जाएगा
डेल्टा टी एक्स इज 30 डिग्री एक्स। मेरे ख्याल से ये बातें दोनों आप समझ गए हो। किसी भी स्केल का इंटरचेंज कराए, एक दूसरे में चेंज कराए, चाहे इंक्रीज और डिक्रीज कराए, हमें क्या करना, पहले वाले लर्न वाली इक्वेशन ध्यान देनी है। चेंज वाला आएगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अपने आप ही सवाल बनेगा। सही है क्या? ये दोनों लोगों ने बनाया होगा, आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की प्रोफाइल चेंज करता हूँ, यदि ऐसा कुछ वैल्यू बताओ कि डिग्री और फार। बच्चों एक बहुत पॉपुलर सवाल है ये, 2-3 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इनको ज़्यादा अच्छे से देखो। क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, इसके ऊपर PMT भी बच्चों ये लर्न भी रखना है। फाइंड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को अंडरलाइन करो। आपको टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी डिग्री सेल्सियस में। व्हेन रीडिंग ऑफ डिग्री एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। जब आपसे बोला गया बच्चों कि आपको ऐसी टेम्परेचर की वैल्यू बताओ डिग्री में जब आपकी डिग्री और फ़ारेनहाइट बराबर है, जब डिग्री और फ़ारेनहाइट आपकी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। सर क्वेश्चन को शुरू कैसे किया जाए? शुरू ऐसे किया जाए बेटा, दो चीज़ आप जानते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन और लिख लो, TC माइनस दिस और TF माइनस 32 डिवाइड बाई। सर ये डेल्टा वाला नहीं लिखना बेटा, डेल्टा वाला कब लिखा जाता है? जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेगा। जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें, ऐसा कुछ बोला नहीं है। सो x डिवाइड बाई 100 और TF की जगह भी x आ गया, x माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ये बच्चों 5 और ये आपका 9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9x इक्वल टू 5x माइनस 160। सो 4x इक्वल टू माइनस 160, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसी वैल्यू है जो माइनस 40 शो करेगा डिग्री पे, वही माइनस 40 आपका फ़ारेनहाइट पे भी शो करेगा। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, डबल ट्रिपल वाला देखते हैं इक्वल की बजाय। फाइंड, सेम क्वेश्चन, फाइंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर किसमें निकालना? डिग्री में, अंडरलाइन भी किया। सच दैट रीडिंग इन फ़ारेनहाइट इज डबल देन डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी है डिग्री में, ऐसी कंडीशन निकालनी है कि जब फ़ारेनहाइट में जो रीडिंग आए ना डबल हो। सो फिर वही बात है, डिग्री वाले का और फ़ारेनहाइट वाले का जो रिलेशन आप जानते हो वो आप लिख लो। बच्चों किसी एक को आपको x मानना पड़ेगा, किसी एक को आपको 2x मानना पड़ेगा। क्या बोला बेटा? डिग्री से डबल है, डिग्री का 5 है ना, तो फ़ारेनहाइट में 10 आएगा। फ़ारेनहाइट में 10 आएगा मतलब 2x क्या बेटा? फ़ारेनहाइट है, और x क्या बच्चों? आपका डिग्री है। 5 और ये आपका 9, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सर 9x, ये आपका 10x, कितना आ जाएगा देखो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया 10x और माइनस 160। देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये इस साइड जाएगा तो बेटा अपने पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 160। बेटा x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 160। x हमने क्या माना था? सर x की वैल्यू हमने डिग्री मानी थी, वही हमने पूछा भी, डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 160। सो द x इज 160 डिग्री। ये वो कहानी बच्चा जब आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? डबल आ जाएगी। सही है क्या? गुड। इसको आप दोबारा बना के देखो एक बार। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सिंगल स्टार। विच ऑफ फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट TC/TF कर्व। हमें कोई नीचे कर्व दी है बच्चों, ऐसी कर्व हमें दी हुई है ऐसे, उसका नाम दिए हैं बच्चों कि ये आपकी A है, ये आपकी B है, ये आपकी C है और ये आपकी D है। इनमें से कौन सी कर्व TC/TF कर्व? पहली बात ये समझोगे बच्चों आप, जो सामने लिखा होता है ना बेटा, ये YX लिखा होता है एक्चुअली। अब जानते हैं बेटा PV डायग्राम, तो P कहाँ था? Y पे, और V कहाँ था? X पे। बच्चों ST डायग्राम, VT डायग्राम, जो पहला लिखा हो Y एक्सिस पे आता, आप जानते हो। तो आपको पहली बार सर क्वेश्चन को शुरू कैसे किया, कैसे छांट लो में कौन सी सही है, तो आप जो जानते हो वही लिख लो। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं सर TC और TF का जो है वो रिलेशन बना लेते हैं। TC और TF का रिलेशन बना लिया, ये कितना 5, ये कितना 9। सो 9TC 5TF माइनस 160। Y एक्सिस पे क्या बेटा? Y एक्सिस पे TC है, तो Y एक्सिस वाले एक तरफ अकेला रख लो। सो 5/9 TF माइनस 160 डिवाइड बाई 9। बच्चों कैसी लाइन है? सारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपैरिजन किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बेटा आपको मैं बेसिक में इसमें समझा चुका था, स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा? नेगेटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव है
तो ये तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ए भी आपका नहीं हो सकता, डी भी आपका नहीं हो सकता। बी और सी में इंटरसेप्ट नेगेटिव है, लेकिन स्लोप किस में पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या होता है सर, आपका जो आएगा लेस देन 90 आएगा, लेस देन 90 एंगल आएगा। सर बी आपका करेक्ट है, क्योंकि आप स्लोप लेना जानते, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल लो एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच्चों, एंगल ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, तो बच्चों ये क्या, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है क्या, बनाओ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास साइज ऑफ डिग्री। साइज ऑफ डिग्री इज सेम एज दैट ऑफ लिस्ट काउंट बच्चों। जैसा लिस्ट काउंट होता है ना, ऐसा ही साइज ऑफ डिग्री होता है। पर डिग्री का साइज क्या है, डिग्री कितनी छोटी कितनी बड़ी उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे बच्चों मेरे पास एक आपने स्केल देखा, सिंपल 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, तो उसके दो तरफ निशान होगा, एक तरफ यहाँ mm वाला निशान होगा, एक तरफ बेटा इंच वाले रहते हैं। तो जहाँ बेटा इंच वाला 6 इंच होता है 60 डिवीजन वहाँ है, और जहाँ बेटा आपका mm वाला 150 डिवीजन है। जहाँ नंबर ऑफ डिवीजन ज़्यादा है बच्चों, 61 देखना बड़ा बड़ा गैप होगा, जहाँ 60 डिवीजन बड़ा गैप होगा, तो साइज़ क्या होगा, एक एक डिवीजन का ज़्यादा है। सर यहाँ इंच वाले में इतना बड़ा साइज़ है और mm वाले में छोटा है। तो बात ये समझ में आती है सर, जब सेम लेंथ पे नंबर ऑफ डिवीजन आप बढ़ाओगे जब सेम लेंथ पे आप नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाओगे, तो वहाँ सर नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ने से साइज़ क्या होगा, डिवीजन का छोटा हो जाता है। सेम कहानी यहाँ भी है बच्चों। साइज ऑफ डिग्री या लिस्ट काउंट क्या होगा, साइज ऑफ डिग्री विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिवीजन, विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिवीजन। सर नंबर ऑफ डिवीजन आप निकालना बता दो, यहाँ बता दो बेटा क्या होता है, SP माइनस IP। नंबर ऑफ डिवीजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सर, जिसकी SP माइनस IP का नंबर ऑफ डिवीजन ज़्यादा छोटा साइज होगा। इसलिए बेटा देखो, डिग्री वाला और फारेनहाइट वाला देखो, SP माइनस IP में डिग्री सेल्सियस में नीचे कितना 100 डिवीजन है, और फारेनहाइट में कितना 180। तो 100 डिवीजन इतने लेंथ पर, इतने लेंथ पे बेटा 180, तो 100 में इतना गैप है, तो 180 में लगभग आधा हो जाएगा, गैप छोटा हो जाएगा। तो ज़्यादा क्या करें बेटा, छोटा डिवीजन होगा तो हल्का चेंज भी हम देख पाते हैं। इसलिए जब टेम्परेचर मेजरमेंट डॉक्टर हमारा करता था, वो फारेनहाइट से करता, डिग्री से नहीं करता। क्यों, तो ताकि आपका छोटा सा भी चेंज आएगा तो मैं नोट कर पाऊंगा, आधी डिग्री को भी नोट कर पाएगा। तो इसलिए जहाँ नंबर ऑफ डिवीजन ज़्यादा होते हैं, साइज ऑफ डिग्री छोटा होता है, लिस्ट काउंट कम होगी। जैसा लिस्ट काउंट वाले हमने बात किया था, है ना बच्चों। इसका मतलब वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा यूज़ कर रहा हूँ, इसका साइज ऑफ डिग्री छोटा है। फिर कंपैरिजन पूछता है, कंपैरिजन बोला बेटा आप एक काम करो, साइज ऑफ डिग्री कंपेयर कर दो और डिग्री सेल्सियस का, केल्विन का और फारेनहाइट का। तो बोला सर आप नंबर ऑफ डिवीजन जानते हो, हाँ जानता हूँ। और कितना बच्चों, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 100। फारेनहाइट कितना बच्चों 32 और ये आपका 212। और ये कितना बच्चों आपका पास बेटा, ये था आपके पास 273 और 373। डिफरेंस आपको लेना, ले लो। सो नंबर ऑफ डिवीजन क्या आ जाएंगे सर, इसके नंबर ऑफ डिवीजन कितने 100, इसके नंबर ऑफ डिवीजन कितने 180, और केल्विन के नंबर ऑफ डिवीजन कितने बेटा, फिर से 100। सर जो आपके डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों के नंबर ऑफ डिवीजन बराबर हैं, लेकिन फारेनहाइट के ज़्यादा है। यदि आप साइज ऑफ डिग्री आप बोलोगे क्या आ जाएगा सर, इसका उल्टा आता है, डिग्री का और केल्विन का बराबर, लेकिन फारेनहाइट का इनसे छोटा। क्यों, नंबर ऑफ डिवीजन क्या है तो ज़्यादा। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बस फिर फाइनल आप समझ जाओगे। कुछ भी पूछेगा थर्मोमेट्री में हम आंसर दे पाओगे, कुछ भी आपसे पूछेगा हम आंसर दे। साइज ऑफ डिग्री का ही एक स्टेप आगे सवाल हम देखते हैं, साइज ऑफ डिग्री का ही एक स्टेप सवाल हम आगे देखते हैं। देखो, कंपेयर साइज ऑफ डिग्री फॉर स्केल X, Y and Z। ऑल्सो कंपेयर आपका 50 डिग्री X, 50 डिग्री Y एंड 100 डिग्री Z। इनको भी आप कंपेयर करो। और X, Y और Z स्केल दिया हुआ बच्चों, ये X स्केल है, ये आपको Y स्केल है, और ये बेटा Z स्केल है। स्केल क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ ले दिया बेटा आपके पास 0 और 100, यहाँ दे दिया बेटा -10 और ये 140, और यहाँ दे दिया बच्चा आपको 50 और 250। ऐसे में डिवीजन दे दिया, ऐसा हमसे पूछा हुआ है। ओके, तो आपके पास आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है, आपके पास आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है, हाँ है सर। आप साइज ऑफ डिग्री आपको निकालना, सबसे पहले क्या किया जाए, नंबर ऑफ डिवीजन ले लो। नंबर ऑफ डिवीजन माने डिफरेंस ले लो बच्चों। ये 100 है, ये 140 माइनस 10 कितना हो जाएगा 150 है, और ये कितना बेटा 250 माइनस 50 दैट इज 200। ये लिखा जाए नंबर ऑफ डिवीजन
नंबर ऑफ डिवीजन लिखा हुआ सबसे ज़्यादा किसके हैं सर, जेड के सबसे ज़्यादा है, फिर वाई के और फिर एक्स के हैं। साइज ऑफ डिग्री आप बोलोगे, साइज ऑफ डिग्री क्या था उल्टा सर, जेड फिर वाई और फिर एक्स। ठीक है, यहाँ तक आसान हम जानते हैं। सर वो सेकंड वाला पार्ट क्या है सर, ये सेकंड वाला पार्ट क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है सर, ये बता दो थोड़ा सा बेटा। इसको अच्छे लिख लेता हूँ मैं सर, 50x 50y और 100। कंपेयर करना मतलब होता है बेटा वैल्यू निकालनी, किसकी ज़्यादा किसकी कम है। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी वैल्यू कम और किसकी वैल्यू ज़्यादा है। बच्चों वैल्यू निकालने का तरीका कितना जानता हूँ, तो एक ही जानता हूँ सर, कोई भी स्केल लिखना है सो स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाई स्टीम माइनस आइस पॉइंट। सही है क्या, देखते हैं एक्स का। सो ऐसा लिखा जा सकता है टी एक्स माइनस आई पी डिवाइड बाई एस पी माइनस आई पी। सर टी एक्स की वैल्यू क्या है 50, सो 50 माइनस 0 डिवाइड बाई 100। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2। अब मेरे क्वेश्चन समझ में आएगा सर, जैसे जैसे वैल्यू आएंगी जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको ज़्यादा बता रहा, कम आएगी कम बता दूंगा। सो 50 डिग्री वाई है तो टी वाई माइनस आई पी डिवाइड बाई एस पी माइनस आई पी। टी वाई कितना 50 कितना माइनस माइनस 10 और ये डिवाइड बाई कितना बेटा 140 माइनस माइनस 10। सो वी कैन राइट एज 60 डिवाइड बाई 150। 60 डिवाइड बाई 150 सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा ये सर, ये 2 और ये आपका 5, ये आ गया 0.4। ये कितना था बच्चों 0.5। ये इन दो में ही कंपैरिजन पूछता है बच्चों, तो मैं बता देता सर 50 डिग्री एक्स की वैल्यू 0.5 है, 50 डिग्री वाई की वैल्यू 0.4 है। किसकी ज़्यादा है सर, एक्स वाले की ज़्यादा है। 50 डिग्री एक्स इज मोर देन 50 डिग्री वाई, मैं से बताता। तीसरा भी पूछा उसको लिख लेते हैं बेटा। सो टी जेड माइनस आई पी डिवाइड बाई एस पी माइनस आई पी। सर ये कितना 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 250 माइनस 50। सो दैट इज 50 डिवाइड बाई 200 1/4 0.25। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया। सर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है सर 50 डिग्री एक्स की, फिर 50 डिग्री वाई की, फिर बच्चों 100 डिग्री जेड की। ये मत सोचना सर 100 लिखा हुआ तो 100 वाला ज़्यादा ही होगा। हमने तो वैल्यू कंसेप्ट से निकाली है, उसी हिसाब से आपको बताई। सही है क्या, हमने बच्चा कंसेप्ट से वैल्यू निकाली उस हिसाब से बताई है। एक छोटा सा टॉपिक था, नीट में कम क्वेश्चन आए हैं लेकिन इस बार नीट में आने की संभावना है क्योंकि लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से करना। मैं थर्मल एक्सपेंशन कल आपको शुरू कराऊंगा, अच्छे से आप पढ़ो, घर रहो, 170 लेंगे, राठी सर को फॉलो करो, इस बार डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।